हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय आरएस। दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इतने समय प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके 2 वीडियो हो चुके हैं। आज उसका नेक्स्ट पार्ट हम देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो देखिएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे आप सवाल नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसलिए कोशिश करिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 67.20 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया गया है, पहले वो वस्तु बेच रहा था तो उस पर 5% हानि हो रही थी, और उसके बाद वो वस्तु बेच रहा है और उसे 5% का लाभ हो रहा है। ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए सीपी कितना है, 100% है। ठीक। पहले वो वस्तु बेच रहा था 5% हानि पर, ठीक है, माइनस लगा लीजिए। तो ये हानि का, जब 5% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 95% में। उसके बाद देखो, सभी के साथ ये घटना होती है। जैसे हम कभी कोई चीज बेचते हैं, हमने सामान बेच दिया, मान लो हमने 10 रुपए में बेचा सामान। ठीक। सामान बिकने के बाद, पहले नहीं कोई कहेगा, सामान बिकने के बाद कुछ दोस्त आएंगे, बोलेंगे यार हमको पहले बता दे, हम तुम्हारा ये सामान 12 रुपए में बेचवा देते। ठीक। तो ऐसा सभी के साथ होता है। जब हम सामान बेच देते हैं तब भी लोग आते हैं, और जब सामान खरीद लेते हैं, बोलेंगे, जब जैसे हम खरीद के लाए 10,000 में कोई भी चीज, और उसे हम खरीद के लाए, किसी ने पूछा कितने में लाए हो, हमने जब बताया तो वो बोलेगा अगर हमसे बताते तो हम तुमको 100-200 कम में और दिला देते, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है। अब दूसरा आया, वो कह रहा हमसे 5% एक्स्ट्रा ले लो अपने क्रय मूल्य से। ठीक। दोस्तों, हमने आपको जैसा कि फर्स्ट पार्ट में बताया है, कोई भी घटना घटेगी तो वो आपके क्रय मूल्य पर ही घटेगी। ठीक। तो उसने कहा 5% हमसे अधिक ले लो, तो किस पर अधिक देगा वो? तो आपके क्रय मूल्य पर। तो अब कितने में बेचेगा वो? 105% में। ठीक। अब देखो, यहाँ इतना सब होने के बाद यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया? 10%। ठीक। 10% बढ़ गया, 10% अधिक मिल रहे हैं, जबकि सवाल में कितना अधिक बताया गया है? 67.20 रुपये। ठीक। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब क्या पूछा गया? वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक। तो 10% बराबर 67.20 रुपये है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 67.20 बटे में 10। ये 10 आपका यहाँ भाग हो जाएगा। ठीक। जैसा कि ऐसे, तो इससे हम निकाल लेंगे 1% बराबर 67.20 बटे में 10। ठीक। तो 100% निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा, तो 672 रुपये ये आपका आ गया क्रय मूल्य। ठीक। अब दोस्तों, ये तो रहा, हमने आपको ये इतना डिटेल बताया, सवाल थोड़ा सा लेंदी हो गया, लंबा हो गया। ठीक। अब यहीं पे जैसे कि आपको कभी भी पहले हानि हो रही हो, उसके बाद फिर लाभ हो रहा हो उसी वस्तु पर। ठीक। जैसे कि यहाँ दिया गया 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को इतने रुपए अधिक मिलते हैं। जब इस कंडीशन की सवाल हो तो आप लाभ और हानि को जोड़ लीजिए और उसके बराबर कर दीजिएगा। ठीक। जैसे कि 5 और 5 जोड़ेंगे 10% बराबर 67.20 होता है,
देखो यहाँ पे इतना सब करने के बाद भी वही हुआ 10%। कहने का मतलब ये इतना आपको गायब करना पड़ेगा। ठीक, ये सब आप मन में करिएगा, इससे आपका कैलकुलेशन और टाइम दोनों की बचत होगी। तो आपका यही आंसर हो गया। ठीक, आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ देखिएगा, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 600 रुपए की वृद्धि करने पर 7.5% की हानि के बदले 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने बताया, देखो यहाँ पे कितना मूल्य बढ़ा रहा है, पहले हानि पर बेच रहा था, फिर कोई आया उसने कहा हमसे 12.5% का लाभ ले लो क्रय मूल्य से ज्यादा, है ना। तो 600 रुपए अधिक में हो रहा है, तो आप जब 12.5% और 7.5% ऐड करेंगे, 12.5% प्लस 7.5%, ये किसके बराबर है? 600 के। ये जोड़ेंगे तो आप 20% हो जाएगा। 20% बराबर 600। ठीक, हमें कितना निकालना है? 100%। 100% यहाँ से जब जाएंगे तो अगर हम 20 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो क्या मिलेगा हमको? 5 का गुणा कर दे 20×500। ठीक, तो सेम चीज यहाँ पे भी आप कर लीजिए, इस पर भी 5 का गुणा कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6×5 = 30 और 2 जीरो आपके लग गए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो 100% बराबर कितना आया? 3000। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, 18 रुपए की एक कलम बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है। ठीक, इस कलम का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको फ्रैक्शन पढ़नी आनी चाहिए। ठीक, पढ़ने का मतलब आप हर वाले पार्ट को नहीं पढ़ेंगे, थ्योरिकल सवाल पे। ठीक, जैसे कहा गया है इस कलम के क्रय मूल्य का 1 हानि होती है। ठीक, तो अब 1 रुपए की हानि होती है किसका? क्रय मूल्य का। तो जाहिर सी बात है इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10। ठीक, जो भी शेष बचेगा, शेष का मतलब जो भी हर में होगा, वो वही डिजिट शो करेगा जिसके कंपेयर में बात की जा रही है। यहाँ किसके कंपेयर में बात की जा रही है? क्रय मूल्य के। इसलिए क्रय मूल्य कितना हो गया? 10। और जब बेच रहा तो उसे कितने की हानि हो रही है? 1 की। ठीक, यहाँ पे देखिए 1 की हानि हो रही है। ये 10 आपका क्या हुआ? क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक, और 1 की हानि हो रही है। जब 10 में खरीदा और 1 रुपए की हानि कब होगी? जब वो वस्तु को कम में बेचेगा। तो जब 1 रुपए की हानि हो रही तो कितने में बेच रहा है? 9 रुपए में। ठीक, यहाँ पे 9 में बेच रहा, जबकि सवाल में क्या कहा गया है? 18 में बेच रहा, 18 रुपए में। ठीक, तो ये इसका कितने गुना है? जस्ट 2 गुना है ना। इसलिए हम यहाँ पे इसको भी 2 गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा? 20 रुपए। आपका क्रय मूल्य क्या हुआ? 20 रुपए। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है दोस्तों, एक गैस तंदूर को 750 रुपए में बेचने से एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। तंदूर का क्रय मूल्य। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप हर मत पढ़िए, तो क्रय मूल्य का 1 लाभ होता है। 1 रुपए का यहाँ अनुपात में 1 का क्या हो रहा है? लाभ। ठीक, तो क्रय मूल्य सीपी और एसपी। तो सीपी आपका क्या हो जाएगा? 4 का था, 1 रुपए का लाभ हो रहा, तो 1 का लाभ हो रहा, तो कितने में बेच रहा है? 5 में। ठीक, ये आपका रेशियो बन गया। अब यहाँ बेच रहा है 5 में, जबकि सवाल में क्या बताया गया है? 750 में बेच रहा है। तो ये इसका कितने गुना है? भाग करेंगे तो 15 और 0 150 गुना है। ठीक, तो आप इसे भी 150 गुना कर लीजिए। 15 चौको 60, कितना आ गया? 600 रुपए आपका क्या हुआ? क्रय मूल्य। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। आई नो दोस्तों
आपको समझ में आ रहा होगा और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाऊंगा आपके लिए। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8 गुना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लागत मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया गया। ठीक, लागत मूल्य को ही हम क्रय मूल्य कह सकते हैं। तो देखो सवाल को पढ़ते हैं। विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8 गुना है। क्या 8 गुना है? विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य 8 है तो जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा? लागत मूल्य हो जाएगा। लागत मूल्य है 5 और विक्रय मूल्य कितना है? 8। ठीक, खरीद के लाया 5 में, 8 में बेच रहा, कितने का लाभ ले रहा है? 3 का। किस पर ले रहा है? हमने बताया था आपको हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर ही होगा, तो 5 का। ठीक, 3/5 परसेंटेज निकालेंगे। 5 दूनी 10, 20 आया, 20 3 60। ठीक, 60% का क्या हो रहा है? लाभ। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपको तरीका समझ में आया होगा सवाल करने का। आप लैंग्वेज पकड़िएगा, सवाल ऑटोमेटिक आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसा जैसा सवाल कहे, सवाल की लैंग्वेज बोले, वैसा वैसा आप करते जाइए, सवाल बहुत इजीली सॉल्व होंगे। ठीक, आई होप दोस्तों आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़रूर प्लीज़। चलिए, गुड डे।